बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आले सऊद ने यूं कहिए कि बिन सलमान ने वो कर दिया है कि जिससे तमाम अरबों के सर बल्कि इंसानियत का सर शर्म से झुक गया है। फ़लस्तीनी मुसलमानों से नफ़रत की इंतहा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग में मुजाहिदीन अपनी जानों के नजराने देकर और दूसरी जानिब फ़लस्तीनी मुसलमान अपनी बेगुनाह जानों का नजराना पेश करके तकरीबन 29,000 लोग इस वक्त शहीद हो चुके हैं जो अदाद शुमार बताए जा रहे हैं, लेकिन तादाद जो है वो इससे कहीं ज़्यादा भी हो सकती है। 21-22 हज़ार जो है वो मीडिया पे बताई जा रही है जो कि काउंट हुए हैं, जो मलबे के तले अंदर दबे हुए हैं उनकी तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। तो नाज़रीन, मजमूई तौर पे देखा जाए तो 29 से 30 हज़ार लोग अभी तक शहीद हो चुके हैं। इस तरह का इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर कभी कहीं पर स्लॉटर नहीं हुआ जिस तरह का इसराइल की जानिब से किया गया। और नाज़रीन, और तो और खुद यहूदी भी चीखना शुरू हो गए हैं कि इससे ज़्यादा जुल्म और क्या हो सकता है। इस जुल्म की रोकथाम के लिए, इस जालिम के हाथों को पकड़ने के लिए पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं। पूरी वर्ल्ड के अंदर, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो है अवाम मुजाहरे कर रही है। लेकिन नाज़रीन, अगर गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं जागी तो आस पास के जो अरब हुक्मरान हैं उनमें नहीं जागी। नाज़रीन, किसी भी जालिम को उस वक्त तक कतन मौका नहीं मिलता जब तक उसे कोई अंदरूनी तौर पे ऐसे लोग ना मिले जो मुनाफिकीन की शक्ल में हों, जो चेहरे पे कुछ हों और बाद में कुछ। नाज़रीन, इस वक्त बिन सलमान जो कि ख़ास तौर पे मशरिक़ वस्ता की सियासत में बड़ी अहम अहमियत रखते हैं, ख़ास तौर पे जो उम्मत मुसलमान को लीड करने वाला मुल्क था सऊदी अरब, लेकिन बिन सलमान ने मॉडर्निज़म के नाम पर यहाँ वहाँ पे न सिर्फ उरियानी और फहाशी का बाज़ार गर्म किया बल्कि नाज़रीन यूँ कहा जाए कि सही मानों में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि क़याम जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो उससे पहले ये कुफ़ार के कब्ज़े में चला जाएगा। तो कुफ्र और क्या हो सकता है कि जब आप को जो है वो एक मुसलमान की तकलीफ़ ना नज़र आती हो, जब आप बड़े सुकून से मज़े से म्यूज़िकल कंसर्ट कर रहे हों कि जब गज़ा के मुसलमानों की लाशें वो गिर रही हों, बल्कि नाज़रीन और तो और उसकी मज़म्मत करना तो अलग मैटर है। अब तो जो जालिम है उसको मजबूत करने के लिए सऊदी अरब ने बड़ा कदम उठा लिया है। ये नाज़रीन, ये सऊदी अरब की मोहब्बत है या फिर आले सऊद की इसराइल से गज़ा के मुसलमानों से नफ़रत, इसको क्या नाम दें इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन नाज़रीन, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आले सऊद का ताल्लुक़ कहाँ से है, इनकी बेस कहाँ से है, तो फिर आपको अफसोस नहीं होगा बल्कि वो हदीस सच हो चुकी है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले जो मुक़द्दस सरज़मीन है ये कुफ़ार के कब्ज़े में चली जाएगी। नाज़रीन, एक तो आप पहले भी देख चुके हैं कि 41 दिन जब गुजरे तो उसके बाद OIC का इजलास बुलाया गया और उसके बाद सऊदी अरब ही था जो कि इसराइल की फेवर में खड़ा हुआ कि इनको तेल की सप्लाई बंद कर दी जाए। तो उसने कहा नहीं, तेल की सप्लाई बंद नहीं होगी और ना ही हम वेस्टर्न वर्ल्ड को तेल सप्लाई करना बंद करेंगे, तेल को हथियार के तौर पे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और उसके बाद भी 2 दफ़ा ऐसा मौका आया कि सऊदी अरब ने उनकी ही फेवर की। लेकिन नाज़रीन, अब जो काम हुआ है वो बड़ा अजीबो-गरीब है। एक तो हमने आपको बताया था कि अंसारुल्लाह यमन ने अपनी जान हथेली पे रख के पूरी दुनिया से टक्कर ली और उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए हम अपनी जानें दे देंगे लेकिन हम इसराइली जहाज़ को यहाँ से नहीं गुजरने देंगे, जो हमारे बस में है वो हम करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने मिसाइलों से इसराइल के एयर बेसेस को, इसराइली शहरों को निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि हम आइंदा भी निशाना बनाएंगे। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अब बिन सलमान ने क्या किया है, नाजायज़ सेहूनी रियासत को इक़्तिसादी मदद फराहम करने के लिए, उनको इक़्तिसादी इमदाद के लिए उनकी जो इस वक्त शरग पे पाँव रखा हुआ है अंसारुल्लाह यमन ने, उसको थोड़ा रिलीज़ करने के लिए, उसको रिलैक्स करने के लिए सऊदी अरब, बहरीन, उर्दन और मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात इन्होंने कोशिशें शुरू कर दी हैं। यह नाज़रीन, बहरी रास्ता बंद होने के बाद क्या हुआ है कि अब इन्होंने ज़मीनी रास्ते से इसराइल की तिजारत जारी रखने के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। ट्रकों के ज़रिए ज़मीनी रास्ते के जो पुल हैं
ان کے ذریعے یہ پورٹ آف دبئی سے سامان جو ہے وہ ٹرکوں کے ذریعے لایا جائے گا سعودی عرب، اور سعودی عرب سے پھر یہ جارڈن اور پھر حیفا کی بندرگاہ کے ذریعے یہ اسرائیل کو سامان مہیا کر دیا جائے گا۔ تو ناظرین یہ اس وقت پلاننگ کی جا رہی ہے زمینی راستے کے ذریعے ان کو مدد فراہم کرنے کی۔ دوسری جانب ناظرین سعودی عرب کے اندر آپ کو پتہ ہے اسٹرکٹلی اس چیز پہ پابندی ہے کہ جی غزہ کے مسلمانوں کے حق میں آپ آواز نہیں بلند کر سکتے، وہاں پہ آپ کوئی احتجاج نہیں کر سکتے۔ ناظرین جنہوں نے آواز بلند کرنے کی کوشش کی ان کی آواز کو ایسا دبایا گیا کہ دوسروں کے لیے وہ نشان عبرت بن گئے۔ اب ناظرین ایک خبر سامنے آ رہی کہ سعودی عرب نے ترکی کی 2 فٹ بال ٹیموں کی جانب سے ریاض میں میچ کے دوران غزہ میں جنگ کی مذمت کرنے والے بینر اٹھانے کی وجہ سے ان کے خلاف ایکشن لیا اور انہوں نے میچ کو ہی منسوخ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے جرت کیسے کی ہے کہ آپ یہ ریاض کی جو سرزمین ہے، یہاں پہ جو سعودی عرب کی سرزمین ہے، یہاں پر فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کرے۔ تو ناظرین ان ٹیموں کو ہی آؤٹ کر دیا گیا، میچ منسوخ کر کے ختم کر دیا گیا۔ یہ ہے ان کی اصل حقیقت، یہ ہے آل سعود کی اصل حقیقت۔ ناظرین بن سلمان اس وقت امت مسلمہ کے سب سے مقدس مقام پر جو ہے وہ حکمران بنا بیٹھا ہے، لیکن اپنے ذاتی مفادات کی خاطر یا پھر اپنے آباء و اجداد کے اہم مشن کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو اس کی جانب سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہ مسلمانوں کی کمر میں خنجر گھونپنے کے مترادف ہیں۔ ناظرین میں نے متعدد مرتبہ بات کی تھی کہ اگر صرف سعودی عرب چاہے تو یہ جنگ ود ان نو ٹائم ختم ہو سکتی ہے۔ ٹوپی ڈرامے یہ کیے جا رہے ہیں کہ اردن دیکھے، کل اردن کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر ایک رکن پارلیمنٹ نے اسرائیل کا جھنڈا جو ہے اس کو آگ لگائی اور اس کو پاؤں تلے مسل دیا۔ کیا اس سے فرق پڑتا ہے؟ کیا یہ ڈرامے بازی آپ لوگ کر رہے ہیں؟ پھر جو ہے وہ آل سعود اپنے جو سعودی عرب کے وزیر خارجہ ان کو چائنا بھیجتے ہیں، وہ جی ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ کیا ٹوپی ڈرامے سارے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر ایک جو یمن ہے اس نے راستہ بلاک کیا ہے تو سعودی عرب جو ہے وہ یہاں سے راستہ بلاک کر دے تو میں کہتا ہوں کہ ود ان نو ٹائم یہ جنگ رک سکتی ہے۔ ہر کوئی اپنے حصے کی شمع جلا رہا ہے، ہر کوئی اپنے حصے کا جو ہے وہ اس جنگ کے دوران کام کر رہا ہے، لیکن جو آل سعود کام کر رہی ہے وہ مکمل طور پر فلسطینیوں کے مخالف اور اسرائیل کے حق میں ہو رہا ہے۔ اور اب یہ زمینی راستے سے ان کو پہلے بھی آپ کو پتہ ہے، ہم نے بتایا تھا کہ جو ریاض کی جو بندرگاہ ہے، جدہ کی بندرگاہ ہے، اس کے راستے جو ہے ان تک بحری جہاز پہنچائے جا رہے تھے۔ اس کے بعد انصار اللہ یمن نے اس کو دھمکی دی سعودی عرب کو کہ اگر تم نے یہ کام جاری رکھا تو پھر ہم تمہارے اوپر بھی حملے کریں گے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر ہمارا خطرات میں کام پڑ جائے گا، تو زمینی راستے کے ذریعے ٹرکوں کے ذریعے یہ جو سامان ہے یہ اسرائیل پہنچایا جائے اور اسرائیل کو بچایا جائے۔ تو ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔